हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज अंकुश का जो व्लॉग आया है, उसने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी की है। छोटे छोटे बच्चों को बुलाया है और बहुत सारे उनको रिटर्न्स गिफ्ट भी दिए हैं। बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया गया है। तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। बुरी तरह से जल गए हैं। मतलब उनको गाली देने का मौका चाहिए। वो बर्थडे सेलिब्रेशन ना करता, तब भी इन लोगों के मुंह पर ये होता कि ये कैसा बाप है, ये अपने बच्चे का बर्थडे भी इसने जो है सेलिब्रेट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। पिछली बार आज उसने अपने व्लॉग में बताया कि पिछली बार उसने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, लेकिन दिखाया नहीं था, क्योंकि उन लोगों का मन बहुत दुखी था। दुखी तो था क्योंकि इधर की तरफ के लोगों ने उसका मन बहुत दुखी कर दिया था। उसने एक दिन पहले अपने वीडियो में अपने बेटे को कुछ विशेष दी थी कि तुम बहुत तरक्की करो, अपनी माँ पर जाओ, अपनी माँ जैसे स्वभाव की बनो, पापा जैसे मत बनना, वो सब उसने बोल दिया था। तो तुरंत ही अ, इस औरत का रिप्लाई लाइव हुआ था और इसने बहुत कुछ बोला था। बहुत कुछ इसने ये कहा था, तो तुम लोगों ने क्या किया है बेटे के लिए, जो बेटा बेटा बोल रहे हो, तुम्हें बेटा बोलने का हक नहीं है, तुमने क्या किया है बेटे के लिए। और जिसने किया है वो मेरी फैमिली ने किया है। यहाँ सब ने आंखें खोलकर देखा था कि जब ये प्रेग्नेंट थी, तब पूरी जो इसकी सेवा की थी, बच्चे की दादी ने और बुआ ने ही की थी। ना ये मौसी आई थी, ना ये नानी आई थी। और इसने जो ये नानी को बहुत सारा बोला था पिछले बर्थडे पर कि हाँ, नानी ने बहुत कुछ किया है, नानी ने तो इतना कुछ किया है कि मैं गिनवा ही नहीं सकती, है ना। बाकी मौसी ने किया है, मामा ने किया है। मतलब इतनी फेंक औरत मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी कि अपने मायके वालों को खुश करने के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए इतना गलत बोल सकती है। जिन लोगों ने इतना इसका साथ दिया था इसकी प्रेगनेंसी में, लास्ट टाइम तक, जब तक बच्चा हो गया है, और बच्चे के होने के 22 दिन बाद ये वहाँ से आई है, जब इसने देख लिया है कि अब मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, अब मेरी माँ और बहन को मेरी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। तब ये वहाँ से भाग आई थी कि मेरे ऊपर तो बहुत अत्याचार हुए हैं। और ये ट्रू वाले लग जाते हैं उस फैमिली को गाली देने में। अगर वो बर्थडे विश ना करता अपने बेटे के लिए, ना ये व्लॉग बनाता, तो कैसे वो अपने बच्चे तक अपनी भावनाएं पहुंचा पाता, कैसे अपना प्यार पहुंचा पाता। और कोई रास्ता था उसके पास? लोग कह रहे हैं पैसा कमाने के लिए इसने ये व्लॉग बनाए हैं, इसको बर्थडे कैश करना है बच्चे का। हाँ, तो करना है, उसका हक है, उसका बेटा है। वो चाहे रोज उसके लिए व्लॉग बनाए, कौन रोक लेगा उसको, है ना। जिनका हक नहीं है, जब वो उसको गोद में लेकर व्लॉग बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोगों का यही कहना है कि ये पैसे कमाता है, ठीक है, कंटेंट बनाता है बेटे के बर्थडे को, तो बेटे के बर्थडे का कंटेंट तो उन तीनों बहन भाइयों ने पिछले साल बनाया था। अच्छे से उन्होंने बच्चे का कंटेंट बनाया था और खूब कैश किया था। देखिए, बच्चे के बर्थडे से पहले बहुत सारे व्लॉग बनाए गए कि ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, वैसे सेलिब्रेट करेंगे। मौसी ने भी बहुत सारे ब्लॉग बनाए, मम्मी ने भी बनाए। चलिए, मम्मी पापा का तो हक होता है बच्चे के ऊपर। मौसी का क्या हक था, या मौसा का क्या हक था, या मामा का क्या हक था, जो वो लोग ये सब कर करके कि उसको गोद में ले रहे हैं। और उसके पापा को जलाने के लिए उसके बर्थडे पर उन्होंने बहुत कुछ किया था ताकि उसके पापा को जलन हो। होती है भैया, अपना बेटा दूसरे की गोद में खेल रहा है, तो हर आदमी को जो है बुरा लगता है कि पहले बर्थडे पर मेरे पास नहीं है मेरा बेटा, और मैं उसको गोद में नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उसके हाथ से केक नहीं कटवा पा रहा हूँ, और वो जो है दूसरे लोग खुश हो रहे हैं, तो उसको जलन होनी स्वाभाविक थी भाई। एक बाप है वो, मौसा तो नहीं है ना उसका पापा। तो मौसा को क्या हक है ये सब करने का कि उसके पापा को जलाने के लिए उसे को गोद में लेके घूम रहा है, या और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहती। तो ठीक है ना, अगर उसने बर्थडे मनाया है तो लोगों को पता नहीं क्यों मिर्च लग रही है, क्यों लोग इतने परेशान हैं। ठीक है, उसकी मम्मी भी दिखाए ना सेलिब्रेशन। क्या हो गया, बच्चा पापा के पास नहीं था, है ना। फिर भी उसने एक व्लॉग, दो व्लॉग बनाए, जिसमें एक में पूजा करते हुए दिखाया और एक में केक काटते हुए दिखाया, ताकि आगे जब बड़ा हो उसका बेटा तो देखे ये सब। ऐसा ना हो बेटे को भी बहुत सारी शिकायतें हो जाए फिर पापा से कि पापा आपने कब मेरा बर्थडे मनाया था,
आपने तो कभी मुझे याद भी नहीं किया, आप कभी मुझे अपने ब्लॉग में याद करते हुए नहीं दिखे, क्योंकि वो अपने पापा को जानेगा तो ब्लॉग के थ्रू जानने की कोशिश करेगा ना। मेरे पापा ने कितनी बार मुझे याद किया था। धीरे धीरे समझदार हो रहा है, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और समझने लगेगा। और उसके पास अपना प्यार जताने के लिए बताइए मुझे और क्या रास्ता था ये वीडियोस अपलोड ना करने के अलावा। अपने पास छुपा कर रखता ये वीडियोस, तो कैसे पहुंचा पाता अपने बेटे तक अपने दिल की बात? और क्या रास्ता था उसके पास? वही वाईटी पर उसने वीडियो अपलोड कर दिए तो सुरक्षित हो गए उसके वीडियोस, और उसके बेटे तक पहुंच जाएंगे एक ना एक दिन, जब तक वो समझदार होगा, जब तक वो इन वीडियोस को देखेगा, देखने लायक होगा, समझदार होगा, तब तक वाईटी पर सुरक्षित रहेंगे उसके ये वीडियो। और अब मैं अंकुश से कहूंगी कि कभी भी अगर ये लोग ऐसा कुछ करते हैं ताकि तुम्हें ये चढ़ाने की कोशिश करें या तुम्हें गिल्ट फील कराने की कोशिश करें कि तुम ये वीडियोस हटा दो वाईटी से, तो कभी मत करना, ऐसा मत हटाना ये वीडियोस। ये जो तुमने बर्थडे वीडियो बनाए हैं, वे ब्लॉग बनाए हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं आपके पास सुरक्षित रहने, ये अपने बेटे को दिखाना, ठीक है? क्योंकि जब तक बड़ा होगा, जब तक उसकी समझ में सब कुछ आने लगेगा, ये बहुत कुछ उसके दिमाग में बैठा चुके होंगे पापा के प्रति, कि तुम्हारे पापा ने तो ऐसे घर से बाहर फेंक दिया था तुम दोनों माँ बेटों को, ये कर दिया था, वो कर दिया था। बहुत कुछ पापा और दादी के प्रति बहुत गंदी चीज़ें उसके दिमाग में डाल चुके होंगे जो झूठ होंगी। तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहना चाहिए अंकुश को, ताकि जब किसी ना किसी रास्ते से तो अपने बेटे तक अपनी बात पहुंचाए ना। बहुत सही किया, मैं तो कहूँगी अंकुश, बहुत सही किया। और इसी तरह से अपने दिल की बातें अपने व्लॉग में अपने बेटे तक पहुंचाते रहा करो, क्योंकि अब आपका बेटा धीरे धीरे समझदार होना शुरू हो जाएगा और वो जानने की कोशिश तो करेगा मेरे पापा कहाँ हैं, जब उसको पापा और दादी के बारे में भी पता होगा। तो चलिए जी, ये छोटा सा मैं वीडियो बनाया था और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसके कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ। अम्मा को हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपू हमने 2 केक लेके आए हैं, एक कल से स्मैश करा है, मेरे वाला एक मेरा सरप्राइज का लाया जो कैंडल जो करेंगे हाँ, जो तुम्हारे पास सरप्राइज है, जो मेन बर्थडे का केक कट होगा, बच्चों के साथ सेलिब्रेशन होगा, वो दीपू की तरफ से सिद्धार्थ के लिए है। तो बासी मास्टर ने भी इसके लिए बहुत सारी चीजें करी है, और नानी तो नो डाउट जब से सिद्धार्थ हुआ नानी तो उसके लिए करते आइए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और आज सिद्धार्थ का बर्थडे, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बस चाहे जितनी भी टेंशन आए, दिक्कतें आए, कोई आपको जितना भी परेशान करे, कुछ भी करे, इन सबको इग्नोर करके अपने बच्चे के लिए जियो। मैंने ज़िंदगी में इसी चीज़ सीखी है, अपने बच्चे के लिए जीना है बस, और किसी के लिए नहीं। और जो आपके बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, आपको उनसे प्यार करना चाहिए। और अभी मैं आपको बाहर जाके दिखा देती हूँ कि डेकोरेशन कैसी हो रही है। तो जी, इस क्लिप में इसने बोला है कि मासी मासा ने बहुत कुछ किया है इसके लिए, और मामा ने बहुत कुछ किया है, और नानी ने तो नो डाउट इतना कुछ किया है जब से पैदा हुआ है कि गिनवा ही नहीं सकती। तो बताइए मुझे, आप लोगों को याद आ रहा है इसकी नानी ने क्या कुछ किया है? चलिए, जब तक आप लोग याद करें ये बात कि नानी ने क्या क्या किया है बच्चे के लिए, तो तब तक एक क्लिप और देख लीजिए कि पापा का हक नहीं है बेटे के बर्थडे में बेटे के साथ समय बिताने का, लेकिन जो बिल्कुल हक नहीं रखते हैं वो बच्चे के साथ खुशियां मना सकते हैं। तो जी, आप लोगों ने देख ली होगी ये क्लिप। मैंने
ये कहा कि जिन लोगों को बिल्कुल हक नहीं है, तो मैंने किसके लिए कहा है? मासा जी के लिए, है ना? बिल्कुल मौसा जी का भी हक बनता है, लेकिन तब जब मम्मी पापा के बीच में सब कुछ ठीक हो, ठीक है? यहाँ इन्होंने साली के घर में तो आग लगवा दी, उसकी दादी के साथ मारपीट कर कर आए, उसकी दादी के ऊपर हाथ उठाया, गालियां दी इस मामा ने और इस मासा ने, लेकिन बच्चे को छीन लाए। इनकी नीयत खराब थी, ठीक है? इनकी नीयत इस बच्चे पर ही डोल गई थी, क्योंकि अपने बच्चे नहीं है, और उस बच्चे को किसी भी तरह साली को बहका फुसलाकर इन्होंने बच्चे को अपने घर बुलवा लिया। अब वीडियोस बनाए गए इस तरह के, ताकि उस परिवार को दुख हो देख देख कर कि हमारा बच्चा हमारे पास नहीं है। अरे कौन दादी नहीं चाहती, कौन पापा नहीं चाहता कि उनका बच्चा उनके घर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे? जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है, नाच रहा है, तालियां बजा रहा है, हर पापा हर दादी चाहती हैं कि ये सब एक्टिविटीज़ वो अपने उनकी भी गोद में करे। बेशक नानी के परिवार का भी हक होता है, लेकिन क्या दादी के परिवार का, पापा का बिल्कुल हक नहीं होता? जैसे जिस तरह से ये छीन कर ले आई वहां से, और एक बार भी बच्चे को मिलने नहीं दिया उस परिवार से। आज सेकंड बर्थडे भी उसका बीत गया, और इसने अपना सेलिब्रेशन तो दिखाया ही नहीं है सेकंड बर्थडे का, क्योंकि वीडियोस अंकुश के पहले आ गए तो ये फैमिली तो वैसे ही जल भुन गई होगी। ये उसको खुश नहीं देखना चाहते, इन्होंने दुख देने की पूरी कोशिश की। पिछली बार वो इनके दुख देने से दुखी हो गया था, जिस तरह से इसने लाइव किया था, जिस तरह से इसने बोला था, ओ बाप आजा खाना खा जाइयो, तू भी, यहाँ बहुत लोग आएंगे खाना खाने। जिस गंदे तरीके से इस औरत ने बोला था, वो बहुत दुखी हो गया था। इतना सुनने के बाद भी 2 दिन बाद वो बंदा आया था अपने बेटे के लिए, तब भी इन लोगों ने बहुत गंदा व्यवहार किया। ये जो मासा है अपनी छाती पर उसके बच्चे को खिला रहा था। अरे भैया, फीलिंग्स हर इंसान के अंदर होती हैं, ठीक है? तो उस पापा को भी बुरा लगा ये देखकर कि उसका बेटा उसकी छाती पर खेलना चाहिए, ना कि मासा की छाती पर। इसके सामने ही लेकर लेटा हुआ था उसको, बच्चे को, जबकि समझदारी तो ये कहती थी, जितनी पढ़ाई लिखाई की है वो पढ़ाई लिखाई तो ये बताती है ना कि इसको उस समय वहां से हट जाना चाहिए था। जिस समय वो अपने बेटे से, अपनी वाइफ से बात करने आया था, उस समय इसको वहां रहना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये बंदा इतना गंदा है कि ये उस समय, जिस समय वो इसकी साली, बच्चे की माँ अपने पति को गालियां दे रही थी, उसको भगा रही थी घर से, उस समय, और इसके पिताजी, पीएचडी के पिताजी उसको ये सलाह दे रहे थे कि अपनी माँ से अलग हो जाओ, अपनी पत्नी को लेकर माँ को छोड़ दो अकेला। उस समय ये बंदा अपनी छाती पर अंकुश के बच्चे को खिला रहा था। क्या बीत रही होगी उसके ऊपर, सोच सकते हैं आप लोग, अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो चलिए जी, ये वीडियो मैं बंद करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।